महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी खबरों से पहले आपको हरियाणा की राजनीति की हलचल के बारे में जरा बता देते हैं। 13 नवंबर से नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन हरियाणा के इतिहास में कुछ इस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही है जो पहले कभी सुनी नहीं गई। दरअसल इस बार का विधानसभा सत्र बिना नेता विपक्ष के होगा, लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस नेता विपक्ष चुनने में क्यों देरी कर रही है और बीजेपी का इस पर क्या कहना है? ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में। एक तरफ बीजेपी है जिसने अपने मजबूत संगठन के बूते हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसके पास सबसे पुरानी पार्टी होने का तमगा तो है, लेकिन लाचारगी ऐसी कि इस बार सत्ता की चाबी तो दूर, अभी तक नेता विपक्ष का चुनाव तक नहीं कर सकी है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी इतनी हावी है जैसा कि तमाम दूसरी पार्टियां आरोप लगाती रहती हैं, या फिर वजह कुछ और है जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं? पार्टी ने प्रस्ताव करके छोड़ रखा है कमान पे। जो पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, कहीं महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, कहीं कहीं है, हो जाए, उसके बाद हो जाए। नेता विपक्ष को लेकर हरियाणा कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान हकीकत की कसौटी पर शायद ही खरे उतरे, लेकिन अगर इस बयान को हकीकत मान भी लें तो भी एक सवाल खड़ा होता है, और सवाल ये है कि जिस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की दुहाई देकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के चुनाव में देरी का हवाला दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी पिछले 2 दिनों तक बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वहीं से चुनाव प्रचार कर लौटे हैं। यानी बीजेपी एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार बनाने में जुटी है और कांग्रेस नेता विपक्ष के चुनाव को लेकर यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। जिन विपक्ष के लोगों को मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने की आवश्यकता है, जिन मुद्दों लोगों की आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, वो तो विपक्ष स्वयं में उलझा हुआ है, आपस में ही लड़ रहे हैं। वो तो 1 महीना 3-4 दिन के बाद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का निर्णय नहीं कर पाए, और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 15 दिनों में ये कर भी पाएंगे। ये सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा, और यदि नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो शायद ये पहली बार हमें विधानसभा सेशन देखने को मिलेगा। आज कांग्रेस की और विपक्ष की जिस प्रकार से हालत है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा चिंतनीय निंदनीय विषय। विपक्ष की आवाज़ को हम डाउन नहीं जाने देंगे। नेता प्रतिपक्ष चुने ना चुने, वो कांग्रेस की दिक्कत है। हमने पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल ने विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाई है, और आगे भी विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल ही निभाएगा। दावेदारी करते रहे, बड़ा कोई नहीं। वही सीएम के टाइम हुआ और वही अब नेता प्रतिपक्ष के टाइम हो गया। दावेदारी सारे करते रहेंगे, बनेगा कोई सही नहीं। जाहिर है नेता विपक्ष के चुनाव में देरी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा हर कोई इस पर अपनी चिंता जाहिर करता दिख रहा है। बता दें कि हरियाणा के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा जब सत्र की शुरुआत बिना नेता विपक्ष की होगी। 13 नवंबर से शुरू हो रहा सत्र 3 दिनों का होगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। हालांकि इससे पहले ही कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम नेताओं ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। पार्टी ने प्रस्ताव करके छोड़ रखा है कमान पे। जो पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, कहीं महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, कहीं कहीं है, हो जाए, उसके बाद हो जाए। चुनाव आने के बाद 37 के करीब हम लोग कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं, और उसके बाद जो है हमारी एक CLP की मीटिंग हुई, हमारे ऑब्जर्वर्स आए थे। कांग्रेस हाईकमान को दे दिया। कांग्रेस हाईकमान का अपना जुरिडिक्शन है, और वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करके अतिशीघ्र बताएंगे। जैसा हमने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का उनका अपना जुरिडिक्शन है, क्योंकि अभी चुनाव में भी बिजी हैं सब लोग, और सत्र आ गया। सत्र के लिए मजबूती से हमारे सभी विपक्ष के जितने भी हम लोग साथी हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, और आगे भी सभी साथी मिलकर मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहरहाल विधानसभा के सत्र को लेकर कांग्रेस नेता के बयानों से इतर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इन 3 दिनों में सदन के सहयोग से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।